सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करवाती है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है। तो हमारी फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग सेंटर इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। कंट्रोल स्लीप अवेक साइकिल दैट्स वी आल्सो कॉल्ड ए बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन। यह अडल्ट के अंदर यह स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन भी कहा जाता है। कंट्रोल्स बायोलॉजिकल नीड्स सच एज हंगर थर्स्ट सेक्स। यह हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करने का काम करती है, जैसे कि हंगर सेक्स और थर्स्ट। हंगर थर्स्ट और सेक्स। सेकंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका अदर नेम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कनेक्ट विद हाइपोफाइसियल स्टाक आल्सो कॉल्ड इनफंडिबुलम। यह हाइपोफाइसिस के हाइपोफाइसियल स्टाक से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। प्रेजेंट इन पी शेप, यह पी शेप के अंदर प्रेजेंट होती है। पी शेप यानी कि मटर के दाने के समान दिखाई देने वाली ग्लैंड होती है। डायमीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर और वेट 0.5 ग्राम। डायमीटर कितना होता है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है और 500 mg इसका वेट होता है। द टाइप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टाइप है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी 6 हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। सीक्रेट्स बाय सोमैटोट्रोप सेल एंड हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। यह कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारी सोमैटोट्रोप्स सेल से सीक्रेट होता है और हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में, इसीलिए इसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ जीएच इन चिल्ड्रन। यदि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन। बच्चों के अंदर बौनापन आ जाता है, उनकी हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती, हाइट में वे छोटे रह जाते हैं। आगे है एक्सेस लेवल ऑफ जीएच इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो उनके अंदर जिजेंटिज्म देखने को मिलता है, यानी कि वो दिखने में बहुत ही हल्के फुल्के और हाइट उनकी लंबी दिखाई देती है, उम्र ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। एक्सेस लेवल ऑफ जीएच इन अडल्ट। अगर अडल्ट में इसका लेवल एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाती है किसकी? जीएच हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट अडल्ट के अंदर, एक यंग अडल्ट के अंदर ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली देखने को मिलता है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान
की तुलना में उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। आगे देखते हैं सेकंड हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? सीक्रेटेड बाय लैक्टोट्रोप सेल से यह सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? लैक्टोट्रोप सेल से सीक्रेट होता है। When a baby suck his mother breast, then secrete prolactin releasing hormone. वो stimulate prolactin हार्मोन एंड प्रोड्यूस मिल्क। क्या होता है कि जब एक बेबी अपनी मदर की ब्रेस्ट को सक करता है तो क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? ब्रेस्ट को इजैकुलेट कराने में हेल्प करता है, उसे स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टिमुलेट करे, इजैकुलेट करे एंड प्रोड्यूस मिल्क। और क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। डिसऑर्डर, इसकी डिसऑर्डर क्या क्या है? ओवर लैक्टेशन ड्यू टू एलिवेटेड प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, ज़्यादा स्रावित होता है, तो इससे क्या होगा? ओवर लैक्टेशन होगी, यानी कि मिल्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा मदर की ब्रेस्ट से। लैक्टेशन फेलियर ड्यू टू डिक्रीज हार्मोन। लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज हार्मोन। अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो लैक्टेशन फेलियर हो जाता है, यानी कि मदर की ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। थर्ड हमारा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का थर्ड हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड सिंथेसाइज। ये क्या करता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी सिक्रेशंस में यह हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन की सिक्रेशंस में हेल्प करता है और सिंथेसाइज करता है, उसको बनाने में उसकी हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा ACTH, एंटीट्रोफिक हार्मोन। एंटीट्रोफिक हार्मोन क्या होता है? फोर्थ है हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या होता है? सीक्रेटेड बाय कोर्टिकोट्रोफ्स सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कोर्टिकोट्रोफ सेल होती हैं वहाँ से यह सीक्रेट होता है। इट एक्ट्स ऑन एड्रेनल कोर्टेक्स एंड सीक्रेट कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्या करता है कि एड्रेनल ग्लैंड और कोर्टिकोस्टेरॉइड को सीक्रेट कराने में यह हेल्प करता है। डिसऑर्डर क्या क्या होंगे इसका? फर्स्ट है कसिंग सिंड्रोम ड्यू टू एलिवेटेड ACTH। अगर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, तो उससे क्या देखने को मिलता है? कसिन सिंड्रोम देखने को मिलता है। कसिन डिजीज हो जाती है। एडिसन डिजीज क्या होती है? ड्यू टू लो ACTH की अगर हार्मोन ACTH हार्मोन है कम लो अमाउंट के अंदर सीक्रेट होता है तो एडिसन डिजीज या एडिसन सिंड्रोम देखने को मिलता है। फिफ्थ है हमारा गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन क्या होता है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन फीमेल और मेल में अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन ओवरी फॉर्मुलेट पेरिमोडियल फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या करता है कि हमारी ओवरी के ऊपर, फीमेल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर यह काम करता है। क्या करता है कि प्रीमोडियल फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर चेंज कर देता है। रिस्पॉन्सिबल होता है
फॉर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दो हार्मोन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दो हार्मोन्स इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। इन मेल के अंदर क्या होता है, स्टिमुलेट द टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है कि मेल्स के अंदर यह टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म बनने की एक प्रोसेस होती है, उसको यह स्टिमुलेट करता है मेल्स के अंदर। सेकंड है हमारा LH, इसी का गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट तो हो गया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड है हमारा लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन तो मेल्स के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। यह मेल्स फीमेल्स के अंदर यह ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस को यह स्टिमुलेट करता है। इन मेल्स के अंदर क्या होता है, आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स के अंदर इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है कि इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कराता है और टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। आगे है पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब तक हम पढ़ रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, अब आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। उसके अंदर हमने ये ऊपर 6 हार्मोन के बारे में पढ़ा था। आगे पढ़ेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, बट यह हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है, उनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब हमें हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, तो यह उनको रिलीज कराने का काम करती है। तो यह दो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। फर्स्ट है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, इनको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और सेकंड है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ADH क्या होता है। ADH को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है और वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। सीक्रेटेड बाय सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। क्या होता है कि यह सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा सीक्रेट होता है। ADH हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है और इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट वर्क ऑन वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसोप्रेसिन क्यों कहा जाता है, ADH हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, इसीलिए इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। फंक्शंस क्या क्या है, ADH डिक्रीज लेवल। अगर हमारी बॉडी के अंदर ADH हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडिस डिजीज देखने को मिलती है। अगर ADH की अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या देखने को मिलता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएटिक एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या देखने को मिलता है, इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। यानी कि जो अगर हमने एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं उनकी ड्रग्स ज़्यादा ली है, इनएप्रोप्रिएट ली है, तो क्या देखने को मिलेगा, इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का सिंड्रोम देखने को मिलेगा।
आगे है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? सीक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर सेल से यह सीक्रेट होता है। एक्ट ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि दो लेवल पर एक्ट करता है। फर्स्ट तो मेमरी ग्लैंड और सेकंड है यूट्रस। मेमरी ग्लैंड पर एक्ट किस प्रकार करता है? फॉर मिल्क इजैकुलेशन। यह ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से मिल्क को इजैकुलेट कराने का काम करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यूट्रस पर इसका काम क्या है? हेल्प इन यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो फीमेल के अंदर यूट्राइन मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में यह हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। थैंक यू। आई होप आज हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।